जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हिंदी में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी कहते हैं, शॉर्ट में ART कहते हैं। वैसे तो इसके बारे में कई बार सुने ही होंगे, लेकिन इस नाम से नहीं सुने होंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एक ऐसे मेथड का यूज किया जाता है जिसमें एक वुमेन होती है। वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको यूज किया जाता है और उसमें गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो वुमेन प्रेग्नेंट हो सके। ART में कई डिफरेंट टाइप की टेक्निक का यूज किया जाता है, जिनमें से एक नाम है जिसको आपने अक्सर सुना होगा, ये अक्सर न्यूज में रहता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है ICSI, जिसे इंस्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद गैमेट डोनेशन है, इंस्ट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है और सेरोगेसी है। सेरोगेसी का भी नाम आपने कई बार सुना होगा, इससे रिलेटेड कई बार नियम कानून बनाए जा चुके हैं। अब सरल लैंग्वेज में बात करें तो ये ART में होता क्या है, जैसे कि हमने तो परिभाषा में बात किया, लेकिन एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, एक मेल है, एक फीमेल है। कई बार मेल में कुछ कमी होती है, कई बार फीमेल में कुछ कमी होती है, जिसके वजह से यहाँ पर वुमेन जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसके वजह से कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। एक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो कपल है उनके अपने एग और स्पर्म, इन दोनों को यूज किया जाता है, बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है और उसके बाद वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वापस डाल दिया जाता है और इसके बाद वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है। जस्ट एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी, उसमें यही सिस्टम यूज किया जाता है। इसके बाद सेरोगेसी की बात करें तो सेरोगेसी में क्या होता है कि इसमें जो कपल है वो अपना स्पर्म और एग देते हैं, उनको बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है और उसके बाद कोई एक तीसरा पर्सन होता है, वुमेन होती है, उसके पेट में डाल दिया जाता है, मतलब वो प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वापस जो रियल मम्मी पापा हैं उनको दे दिया जाता है, जो पेरेंट है। ART टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी ये भी है कि कुछ लोग अपना स्पर्म और एग डोनेट कर देते हैं और डोनेट करने के बाद कुछ लोग क्या है जिनका एग या स्पर्म वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो लोग उसको खरीद लेते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी में फिर उसका यूज किया जाता है। अब जैसे कि स्पर्म डोनर के बारे में हमने बात किया, तो इसे आपको समझना है तो एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, विकी डोनर, ये उसी को लेकर के दिखाया गया है। और सेरोगेसी के लेकर के बात करें तो एक मूवी आई हुई थी कृति सेनन की, जिसका नाम है मिमी। इस मूवी में सेरोगेसी को लेकर के दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है, किन के लिए होता है। तो देखिए, जिनमें बांझपन या फिर आनुवांशिक विकार देखे जाते हैं या फिर जिनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, ये लोग ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ART प्रोसीजर के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है और एग है, इनको फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइज जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो गैमेट्स हैं उसको वुमेन के यूट्रस में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद आगे ये तैयार होता रहता है और 9 महीने बाद फिर बेबी पैदा होता है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में। ART नियम से रिलेटेड 2021 में इसमें कुछ नियम बनाए गए थे। वो फीचर्स क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें क्या है कि जो ART क्लिनिक है, बैंक है, इनको एक सेंट्रल डेटाबेस बनाए रखना होता है और भारत में जो बैंक है और क्लिनिक है, इनको नेशनल रजिस्ट्री के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ पर ART क्लिनिक और बैंक, इसका मतलब आप समझिएगा, जहाँ पर हमने बात किया कि कई सारे जो मेल हैं, फीमेल है, वो अपना एग और स्पर्म डोनेट करते हैं, तो इनको एक जगह सुरक्षित रखा जाता है सेफली, ताकि किसी और को दिया जा सके। तो उसके लिए एक बैंक होता है, ART बैंक। ART क्लिनिक होती है जहां पर स्पर्म को लिया जाता है, एग को लिया जाता है फर्टिलाइज कराने के लिए। तो यहाँ पर क्लिनिक और बैंक की बात इस टाइप से बात कही गई है। अब रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। इसके बाद इसे रिन्यूड भी कराया जा सकता है, नवीनीकृत भी कराया जा सकता है, जो कि 5 साल के लिए ही हो सकता है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो जो रजिस्टर्ड ART बैंक है
वही लोग 21 साल से 55 साल तक के जो मेन है, वो लोग जब अपना स्पर्म डोनेट करते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और 23 साल से 35 साल की एज तक की जो वुमेन है, वो अपने एग को जब डोनेट करती है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड जो ART बैंक है वो उसको स्टोर कर सकती है। इसके बाद जो डोनर लिमिटेशन है वो क्या है, ये भी जाने रहिए। जो एक डोनर वुमेन है उसको मैरिड होना चाहिए और उसके साथ ही अपना एक एटलीस्ट जो जीवित बच्चा है वो होना चाहिए, जो कम से कम 3 साल का तो हो ही। और इसके बाद जो एग डोनर है अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ही अपने एग को डोनेट कर सकती है। नेक्स्ट रूल ये है कि जैसे कि जो लोग एग डोनेट कर रहे हैं, स्पर्म डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भविष्य में जाकर के जो लोग एग या फिर स्पर्म को खरीद लिए हैं और उसके बाद उनका अपना जो बच्चा पैदा हुआ है तो उस पर जाकर के ये लोग अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। इन लोगों ने अपना एग डोनेट किया और उसके बाद या फिर स्पर्म डोनेट किया, उसके बाद उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग या जो कपल इस एग या स्पर्म को खरीदते हैं तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो बायोलॉजिकल चाइल्ड रहेगा, उसे वही माना जाएगा। इसके बाद इसमें एक रूल ये भी है कि ART प्रोसीजर के लिए जो कपल है और डोनर है, इन दोनों की रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना जरूरी है, लिखित रूप में कि हाँ हम सहमति दे रहे, कंसेंट करना ये लिखित होना चाहिए, केवल मुंह से बोल के नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि ART के माध्यम से जो बच्चा पैदा हो रहा है, अगर इसको लोग परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं या उसका शोषण करते हैं या फिर खरीद बिक्री करते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को क्या होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट में 8 साल से 12 साल तक का कारावास है और 10 से 20 लाख रुपए तक का फाइन है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।